प्यारे मित्रों को नमस्कार। स्वागत करता है आपका अपना YouTube चैनल दी सत्याजीत स्टडी फील्ड सक्सेस। आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। अभी तक यांत्रिकी चल रहा था, अब हीट यानी कि उष्मा चलेगा। यह जो हमारी फिजिक्स की MCQ क्लास हो रही है, क्लास 8वीं है। आपने अगर क्लास नहीं देखी हो, अगर चैनल पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें और सारी क्लासेस देख लें। इंपॉर्टेंट है सारी क्लासेस एग्ज़ाम के लिए। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल दी सत्याजीत स्टडी में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जो कि दी गई है, आप जाके जुड़ जाइएगा। और वहाँ पे रात 10 बजे डेली में 30 क्वेश्चन कराता हूँ क्विज के रूप में। इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। पूरी क्लास देखिएगा। ओके, चलते हैं अपने सेशन पे। आज यह कल का क्वेश्चन था कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग कमेंट में आंसर नहीं कर रहे हैं इसका, ठीक है। 1-2 दिन और ट्राई करूँगा, अगर आंसर नहीं आएंगे तो मैं ये प्रक्रिया बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैंने लगा रखा है नाइजीरिया, ठीक है। आज के क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में, ये पर नहीं है, ठीक, उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा। चाल बढ़ जाएगी अणुओं की, या अणुओं की ऊर्जा कम हो जाएगी, या अणुओं का भार बढ़ जाएगा, या फिर अणुओं का भार जो है वह घट जाएगा। आखिर आंसर क्या होगा। तो अगर हम वस्तु को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की चाल जो है वह बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का जो ताप होता है वह किसका सूचक होता है। ऑप्शन है उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का होता है, या उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का होता है, या उसके अणुओं का कुल वेग का होता है, या उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का होता है। आखिर इसका आंसर क्या होगा। किसी वस्तु का ताप सूचक होता है उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल आंसर। तीसरा, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, ठीक है, क्या होगी। उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित हो जाएगी, या अपेक्षाकृत कम ताप पर की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, या उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, या उसी वस्तु से पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। आखिर वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है उसकी गतिज ऊर्जा का बढ़ना, स्थितिज ऊर्जा का बढ़ना, यांत्रिक ऊर्जा का बढ़ना, या उसमें ऊर्जा का बढ़ना। देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, क्वेश्चंस एक ही रहता है, उसके तरीके, उसके आंसर चेंज हो जाते हैं, उससे पूछने के तरीके, उसके आंसर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ होता है उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का बढ़ना, जो कि अपना आंसर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पांचवा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। सर्वप्रथम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया। ऊष्मा जो है क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको हम कार्य में बदल सकते हैं। ये भी बन सकता है कि ऊष्मा को हम किस में कब बदल सकते हैं, उसको हम कार्य में बदल सकते हैं। इसका सबसे पहला प्रमाण या सबसे पहला अध्ययन इस पर किसने किया। डेवी ने, रैमफोर्ड ने, सेल्सियस ने, या फ़ारेनहाइट के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैमफोर्ड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवां, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम जो बर्फ के टुकड़े होते उसको आपस में पकड़ा, चिपका दिया, घिसा और पिघला दिया, है ना। कौन होगा, रैमफोर्ड होंगे, या जूल साहब होंगे, या डेवी साहब होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके आंसर हो जाएगी डेवी साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कुछ पानी का मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में क्या होता है। ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, या उसमें ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, या यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है, या उसमें ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। आखिर क्या होता है बताइएगा। तो जब कुछ पानी का मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो गया यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में हो जाएगा कि नहीं। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ठीक है। आठवां, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। जल में विलीन पदार्थ होते हैं, या बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, या बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, या नोटा। तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। देखो आपको याद होगा पिछले ईयर में
ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र एनटीपीसी में दुर्घटना हुई थी, वो भी बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण हुई थी। ठीक है, सेम कारण था, सेम कंडीशंस थी, सारी चीज़ें सेम थी। ठीक, जो रायबरेली के होंगे वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, बाकी न्यूज़ में भी आया था, जो बाहर के होंगे वो भी जानते होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉयलर के अंदर उच्च दाब उत्पन्न हुआ, सॉरी हाँ, बॉयलर के अंदर उच्च दाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ठीक, इसीलिए वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान अधिक हो गया था, इसी कारण बॉयलर फट गया था, वो दुर्घटना घटित हो गई थी। ठीक है, अगला 9वां, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होगी? केल्विन होगी, डिग्री सेल्सियस होगी, या A+B दोनों होगी, या नोटा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केल्विन। ठीक है, 10वां, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या डिग्री सेल्सियस? 10वें का क्या होगा आपका आंसर बताइएगा। तो इसमें से ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस में, बाकी कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, ये तीनों आंसर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता। 11वां, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आता है, आप सबको पता होगा। 4.2 जूल, या 4.10 जूल, या 4.2 × 10³ जूल, या 4.2 × 10⁴ जूल। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.2 × 10⁻³ जूल, या 4.2 × 10³ जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां, जलप्रपात के आधि स्तर पर जल का तापमान ऊपर के अपेक्षा अधिक होने के कारण आधि स्तर यानी नीचे पर निचले स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक है, इसका कारण क्या होता है बताना है। ऑप्शन है, आधि स्तर पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, या गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है, या गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा बदल जाती है। आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा जो है ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, अगला, गर्मियों में ताप 46 डिग्री से डी से मतलब डिग्री सेल्सियस से हो जाने पर भी ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। 46 डिग्री सेल्सियस होता है, हम लोग मरने लगते हैं भैया, बहुत प्यास लगती है, बहुत पसीना निकलता है, गर्मी भयंकर होती है, एसी में नहीं होते। तो जो लोग एसी में होते हैं उनकी बात अलग है। ऑप्शन से, रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, या अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, या अपने शरीर में पानी का संचय करके, या नोटा। देखो, मानव शरीर में ऐसा नहीं होता है, सभी जानवरों में भी ऐसा नहीं होता है, अपने ताप को बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन ऊँट जो है अपने ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है, इसलिए वह 46 डिग्री सेल्सियस में भी क्या है, गर्मी को में राहत महसूस कर लेता है। ठीक है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा? क्या होगा? अगर हम बर्फ पर दाब बढ़ा देते उसका गलनांक जो हो जाएगा वह घट जाएगा। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन, देखो ऐसे तापमापी से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस की उसी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, या गैस हल्की होती है, या गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। कारण है, ये 4 कारण दिए गए हैं, इन कारणों में से आपको आंसर खोज के आंसर करना है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक नंबर पॉइंट से लोग बाहर होते हैं। ठीक, पॉइंट में लोग बाहर होते हैं, 0.5, 0.75, 1 नंबर 1.5 नंबर से लोग बाहर होते हैं, ज़िंदगी परिवर्तन हो जाता है, उनका लाइफ परिवर्तित हो जाती है। ठीक, आपका एक नंबर एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित? अभी तक देखा कि कारण क्या है, आप क्या करते हैं, उस जो तापमापी है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है तापयुग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, या नोटा। जो अत्यधिक ऊंचे तापमान, जो हाईएस्ट तापमान होते हैं, जैसे 35 डिग्री सेल्सियस होगा, 5000 डिग्री सेल्सियस होगा, 10,000 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना, तो ऐसे तापमापों को माप की जाती है तापयुग्म तापमापी द्वारा, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा, या नोटा, या किसी से भी नहीं की जाती। इनमें जो भी इसमें आंसर नहीं होगा। आखिर आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा ऐसे तापों को मापते जो अत्यधिक
ऊंचे ताप वाले होते हैं। ठीक है, अगला, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पर नहीं है भैया, यहाँ एक आर काट दीजिए, एक रा काट दीजिएगा, नहीं रा काट दीजिएगा। ठीक, सीबेक के प्रभाव पर या जूल के या स्टीफन, किसके प्रभाव पर आधारित है? जो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी होता है वह स्टीफन के प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है, अगला, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में क्यों वरीयता दी जाती है? जो ठंडे देश होते हैं, मान लीजिए आप अंटार्कटिका चले गए या आप अमेरिका जैसे देशों में चले जाएं, आप अमेरिका जैसे देशों में जो ठंडे देश हैं वहाँ पे चले जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे पारा, अपने यहाँ जैसे पारा यूज किया जाता है तो वहाँ पे अल्कोहल यूज किया। ऐसा कारण क्या है? अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, या अल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है, या अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, या अल्कोहल का विश्व ताप उत्पादन पारा से अधिक होता है। आंसर क्या होगा दोस्तों? जो इसका आंसर हो जाएगा, अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है, इसीलिए ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हम नहीं कहते, ये अल्कोहल बेचने वाले कहते हैं। ठीक है, बच्चे रहिएगा, अल्कोहल वगैरह मत पीजिएगा। ठीक है, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? अभी तक हम विभिन्न देखे कि सिद्धांत प्रकार करते हैं, अब अलग अलग देखें विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है। ओम नमः शिवाय। 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तक, या 250 डिग्री सेल्सियस तक, या 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? एक थर्मोकपल ताप युग्मक होता है, आप जानते होंगे, तो वह किसके द्वारा बनाया जाता है? 2 धातुओं द्वारा, या 2 एक सदृश धातुओं द्वारा, या 2 असदृश धातुओं द्वारा, या नोटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सदृश धातु असदृश धातुओं द्वारा। असदृश मतलब जो दिखाई न दे, इनविजिबल। 22वां क्या होगा? सूर्य का ताप मापा जाता है। सूर्य का जब हम आता नहीं कि आज इतना ताप है, उतना ताप है, वह ताप हम किसके द्वारा मापते हैं? प्लेटिनम तापमापी द्वारा, या गैस तापमापी द्वारा, या पायरोमीटर, या वाष्पन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन तापमापी द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी को, विकिरण तापमापी को, गैस तापमापी को, या द्रव तापमापी को? क्या आंसर होगा बताइएगा? निम्न में से किसे पायरोमीटर कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक तप्त जल होता है, उसके थैलों में जब हम जल का प्रयोग करते हैं, आखिर क्या कारण? कुछ और भी अल्कोहल लगा सकते हैं उसमें, क्रोसिन डाल सकते हैं, पेट्रोल डीजल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो, लेकिन जल ही क्यों डालते हैं? यह सरलता से मिल जाता है, या सस्ता होता है, इसकी विशेष ऊष्मा अधिक होती है, जल को गर्म कर। देखो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन काटूंगा, या सरलता से मिल जाता है। देखो पेट्रोल और डीजल भी सरलता, क्रोसिन भी मिल जाते हैं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। सस्ता है आजकल, इसका कोई मतलब नहीं। आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, 10 रुपये महंगी हो, कोई मतलब नहीं। यार मैं तो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तब भी शेयर और लोग देखते नहीं। फ्री में प्रोवाइड करा तो कोई वैल्यू ना। यही क्वेश्चन वो लोग 2000-3000 का पैकेज दिलवाते हैं अदर चैनल वाले। ठीक है, आप लोग बड़ी प्रसन्नता से लेते हैं, उससे करते हैं, तैयार भी करते हैं, क्योंकि वो पैसे लगा के मिल रहा है। हम फ्री में देते हैं, कोई वैल्यू नहीं थी फ्री की यार। ठीक है, तो 24वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, 25वां, धातु की चायदानियों में लकड़ियों के हैंडल लगे होते हैं। आप देखते होंगे जिसे हम बोलते हैं केतली, उसमें लकड़ियों के हैंडल लगे होते हैं। आखिर क्या कारण है उसका? चायदानी आप बता दो इंग्लिश वालों को, इसको इंग्लिश में पॉट बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ रखी जा सके। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इससे बिजली का झटका नहीं लगता, यानी शॉक। इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। स्वच्छता लोहे लगा दे उसमें भी हो जाएगी, सुंदर लगेगा। कुछ भी चांदी की लगा दे, सोने लगा दे, तब भी सुंदर लगेगी। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, बात ये भी सही है, लेकिन आंसर अभी ये नहीं है। आंसर मैं देखता हूँ। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 25वें जो सही आंसर, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसलिए प्रयोग करते हैं।
आज का प्रश्न क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह। ऐसा अभी तक हुआ ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। क्या होगा, इसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसके बाद मैं 1-2 क्लासेज में ये प्रक्रिया और अपनाऊंगा। अगर आप लोगों का आंसर नहीं आएगा मैं ये प्रक्रिया बंद कर दूंगा, कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले, रिवाइज करिए, तैयारी। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्या होता है, RRR एक फार्मूला होता है, रीड राइट और रिवीजन। ये आप नहीं अपनाएंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं मिलेगी, चाहे जितना कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। आज की क्लास यहीं तक, सपोर्ट करिए, ठीक है, शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपका एक शेयर दोस्तों की ज़िंदगी बना सकता है। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। अपने देश का ख्याल रखें, ध्यान रखें, ठीक है। तो चलते हैं, बस। जय हिंद, जय